आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? देखो, किसी क्षेत्र में स्वतः उगी घास, झाड़ी या पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जिसको हम बोते नहीं है, वो प्राकृतिक वनस्पति है। आपके चारों ओर तरह तरह की प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है। अब ये वनस्पति के और वन्य प्राणियों के बारे में हमको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? देखो, क्योंकि दिन प्रतिदिन इनकी संख्या घटती जा रही है और इनसे क्या नुकसान हो रहा है वो अभी आप देखोगे। तो वनों से हमको क्या क्या लाभ होते हैं? वन देखो हमको फल देते हैं, फूल देते हैं, इमारती लकड़ी देते हैं, है ना। और अनेक उद्योग धंधे वनों पर आधारित हैं, कागज उद्योग, दिया सिलाई उद्योग, है ना, फर्नीचर उद्योग, है ना। और इसके अलावा भूमि के कटाव को रोकने में भी वन सहायक हैं, क्योंकि इनकी जो पत्तियां होती हैं, जड़ें होती हैं, वो जमीन को जकड़े रहती हैं। वर्षा करने में वन सहायक हैं। और सबसे बड़ा फायदा है वनों से कि इससे हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। ये भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमको शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। अगला पॉइंट है जैव विविधता किसे कहते हैं? देखो, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। देखो, कितने प्रकार के पेड़ पौधे, बाहर आंगन में जाके गिनो गिन ही नहीं पाओगे। और छोटे मोटे कीड़े से लेकर के बड़े जीव जंतुओं तक देखो, बहुत सारी विविधता हमारी चारों ओर फैली हुई है। अब पर्यावरण ह्रास के कारण कई वनस्पति और जीव जंतु जो है ये संकटग्रस्त हो गए हैं। अब ये पर्यावरण ह्रास कैसे हो रहा है? देखो, मनुष्य विकास के लिए क्या कर रहा है? जहाँ तहाँ सड़कें बना रहा है, फैक्ट्रियाँ बना रहा है, घर बना रहा है ना। जिससे पूरे जंगल कट करके वहाँ पर एक प्रकार से कंक्रीट के जंगल बन गए, भवनों भवन आदि से पूरी जगह जंगलों की उन्होंने ले ली है। तो इसलिए इसका नुकसान पेड़ पौधों को भी मिल रहा है और जानवरों को भी। कभी कभी प्रश्न आता है, दो संकटग्रस्त या दुर्लभ पादप बताइए। जैसे चंदन का पेड़ है और यव का पेड़ है। यव ये औषधि पौधा है बच्चों, ये बिल्कुल दुर्लभ होते जा रहे हैं। ठीक है, और अगला है संकटग्रस्त जातियां। देखो, ऐसे जीव जंतु जिनके लुप्त होने का खतरा है बच्चों, मतलब जो समाप्ति के कगार पे हैं, वो कहलाती है संकटग्रस्त जातियां। जैसे काला हिरण है, जंगली गधा है, शेर पूंछ वाला बंदर है, एशियाई चीता है, अंडमानी नील है, गुलाबी सिर वाली बतख है। ये सब धीरे धीरे संकटग्रस्त होते जा रही है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? देखो, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का आपसी संबंध, सहसंबंध ही जीवोम या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था ना जैव विविधता में कि बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, उनका आपस में जो सहसंबंध है वही हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब देखो बच्चों, इनमें से अगर एक भी जीव जंतु या पेड़ पौधा कम या अधिक होता है तो हमारा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी आपको। छोटे से मेढक को ले लीजिए। मेढक जितने भी कीट पतंगे हैं छोटे छोटे, उनको खाता है, समाप्त करता है ना। और चील जो है, ये जो है वो सांप जो है वो मेढक को खाता है और चील सांप को खाती है। अब सोचो, माना सारे मेढक समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? कीट पतंगों की, कीड़े मकोड़ों की संख्या पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो इसलिए इन सबका आपस में कोई न कोई महत्व होता है। तो इनको सुरक्षित रखना ही हमारा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा। ठीक है, जीवमंडल क्या है? देखो, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल का वह भाग जहाँ जीवन संभव है। देखो, हमारे तीन मंडल है पृथ्वी में, वायुमंडल है, जलमंडल, स्थल मंडल। अर्थात जीवमंडल वह स्थान है जहाँ पर ये वायुमंडल भी है, वहाँ पे हवा भी पाई जाती है, जल भी पाई जाती है, जमीन भी। तो वहाँ पर जीवन तभी संभव हो पाता है। अगला है देशज वनस्पति। ऐसे पौधे जो मूल रूप से भारतीय हों, मतलब जो भारत के ही जन्म लिए पौधे होते हैं, वो देशज कहलाते हैं। और जो जीव जंतु या पेड़ पौधे बाहर से लाए जाते हैं वो विदेशज कहलाते हैं। अब है राष्ट्रीय पार्क। देखो बच्चों, हमको ऐसे रक्षित क्षेत्र जहाँ पर वन्य प्राणियों को प्राकृतिक परिवेश में सुरक्षित रखा जाता है, राष्ट्रीय पार्क कहलाते हैं या अभयारण्य कहलाते हैं। देखो, क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि मनुष्य ने सारे इनके निवास स्थान छीन लिए हैं। आज तुमने सुना होगा ना कि बाघ शहर में आ गया, गांव में आ गया, इतने लोगों को खा दिया। क्यों? क्योंकि उसका जहाँ रहने का जो उसके स्थान थे वो तो हमने छीन लिए हैं। तो वो कहाँ रहेगा? उसको आना ही है बाहर, है ना। इसलिए वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे हमारे आवास स्थलों तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे राष्ट्रीय पार्क जहाँ पर इनको बिल्कुल चिड़ियाघर की तरह नहीं रखा जाता बल्कि प्राकृतिक परिवेश में रखा जाता है, जैसे में वो रहना पसंद करते हैं, वो कहलाते हैं राष्ट्रीय पार्क। अब ये भारत में बहुत सारे हैं। देखो, इस मानचित्र में आपको दिखाई देंगे। ये देखो, उत्तराखंड से ही शुरू करते हैं।
उत्तराखंड में नंदा देवी है, देखो कार्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है। गुजरात में देखो गिर नेशनल पार्क है जहाँ पे एशियाई चीता पाया जाता है। और राजस्थान में घाना बर्ड सेंचुरी है जहाँ पे देश विदेश की लाखों करोड़ों प्रजाति की चिड़ियाएँ पाई जाती हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व है राजस्थान में। और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है। ऐसे ही दक्षिण भारत में कर्नाटक आदि में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में देखो सुंदरवन है, असम में मानस है और काजीरंगा है। तो ये तरह तरह के हमारे राष्ट्रीय पार्क पूरे भारत में बने हुए हैं। ठीक है, अब अगला है हिमरेखा। एक काल्पनिक रेखा जिसके ऊपर से हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, मतलब एक काल्पनिक रेखा है जिससे ऊपर हिमालय में वर्ष भर बर्फ रहती है। गर्मी के सीजन में भी यह क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। उससे नीचे के क्षेत्र में शीत ऋतु में तो होती है, गर्मी में ये पिघल जाती है। ठीक है, अब इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो इस पार्ट से पूछे जाते हैं। जैसे एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम या पश्चिम बंगाल में। जंगली गधे कच्छ के रण में गुजरात में। ऊंट राजस्थान में। एशियाई शेर गिर गुजरात में, अभी देखा था ना आपने गिर नेशनल पार्क। और याक जो है लद्दाख में। और बंगाल टाइगर जो है सुंदरवन में, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है। ठीक है, अब है भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम जो कानून बना, कब लागू हुआ? 1972 ईस्वी में। ठीक, कुछ औषधि वनस्पतियां। हमारा उत्तराखंड औषधि वनस्पतियों के लिए बहुत समृद्ध राज्य है बच्चों। यहाँ पर तरह तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। और कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं देखो जो औषधि होते हैं, दवाई जिनसे बनती है। जैसे नीम है, तुलसी है, मुलेठी है, सर्पगंधा, गिलोय, जामुन, बबूल, अर्जुन, ये सब औषधि वनस्पति हैं। अब इस पाठ का एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है बच्चों जो बार बार पूछा जाता है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार बताइए। कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो भारत में मुख्यतया 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और कभी कभी इसके प्रश्न आ जाते हैं सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर बताइए। कभी आ जाता है मैनग्रोव वनों से आप क्या समझते हैं, शुष्क वनों से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से आप कई प्रश्न इसमें बनते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पहला प्रकार है। देखो ये पाए जाते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दूसरी विशेषता है इन वनों की कि ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, सदाबहार हैं, है ना। तीसरी विशेषता है ताड़, जामुन, बांज, आम, महोगनी, बुरांस, काफल, ये इसके सदाबहार वनों के मुख्य वृक्ष हैं। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब जो गर्मी के सीजन में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इनके मुख्य वृक्ष हैं बच्चों, देखो पीपल है, आड़ू है, साल है, सागौन है ना। तो पर्णपाती और सदाबहार वनों में अंतर आएगा तो लिख सकते हैं आप यही पॉइंट। ठीक है, तीसरा है उष्ण कटीले तथा वन या झाड़ियाँ। ये पाए जाते हैं बच्चों राजस्थान, गुजरात आदि में जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, 70 सेंटीमीटर से भी जहाँ कम वर्षा होती है। इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं क्योंकि पानी की खोज में वो बहुत दूर दूर तक पहुँचे रहती हैं। और इनकी पत्तियाँ कांटेदार होती हैं और कहीं कहीं पर मोटी लसलसी भी इनकी पत्तियाँ पाई जाती हैं। जैसे आपके घरों में भी कई प्लांट ऐसे होते हैं, देखो कैक्टस आदि के, है ना। तो मोटी इसलिए होती है कि उनमें पूरा पानी भरा रहता है और कई लंबे समय तक भी अगर आप उसमें पानी नहीं डालोगे तो ये हमेशा हरी भरी रहती है। तो इसके मुख्य वृक्ष हैं नागफनी, खजूर, कैक्टस। ठीक है, और चौथा प्रकार है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन का मतलब हुआ कि ये हमेशा उन राज्यों में पाए जाते हैं जहाँ पर्वत है, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश है, असम है। अब इनकी विशेषता क्या होती है बच्चों? ये पर्वतीय वन जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के, ऊंचाई के अनुसार इनमें प्रकार बदलते रहते हैं। सबसे नीचे की जो घाटी वाला इलाका होता है बच्चों वहां पर तो चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, जैसे आम के पेड़ है ना। उससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको वहां पे बांज, बुरांस, काफल आदि मिलेंगे। और उससे अधिक ऊंचाई पे अगर आप चढ़ोगे पर्वत में तो वहां पे आपको शंकुधारी वन मिलेंगे, मतलब जिनकी पत्तियां बिल्कुल नुकीली होती हैं, जैसे चीड़ है, देवदार है, जिनमें जाड़ों में इसलिए इनकी पत्तियां ऐसी होती हैं कि जाड़ों में ताकि इनमें बर्फ न टिक सके। ठीक है, देखो प्रकृति की क्या कारीगरी है ना। इनसे थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो फिर छोटी छोटी झाड़ियां, जैसे आपके घिंगारू की, किरमड़ की झाड़ियां देखिए ना, इसी तरह की झाड़ियां पाई जाती हैं। उससे अधिक ऊंचाई पर जाने पर बुग्याल पाए जाते हैं, हरी घास के मुलायम जो मैदान होते हैं। और फिर ऊपर हिमरेखा से ऊपर तो हमेशा बर्फ रहती है। तो पर्वतीय वन इस तरह के होते हैं।
लास्ट है आपका मैंग्रोव वन, ज्वारी वन या सुंदर वन, इतने नाम है इसको। देखो डेल्टा वन भी कहते हैं इनको, क्योंकि सुंदर वन तो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन वनों की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ सबसे अधिक वृक्ष जो है सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, नारियल भी है। और डेल्टाई वन या ज्वारी वन इसलिए कहते हैं कि यहाँ ये नदियों के डेल्टा पर बसे हैं, जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में, ठीक है। यहाँ पर जब नदियाँ समुद्र में गिर रही होती हैं, डेल्टा बनाती हैं, तो उनमें ये वन पाए जाते हैं। मैनग्रोव वन भी इनको कहा जाता है। और इनमें इनकी लकड़ियों से जो है यहाँ पर जो मुलायम घास के मैदान है या जो सुंदरी वन है, इनसे जो है कागज उद्योग बहुत अधिक यहाँ विकसित है। तो इस प्रकार से टोटल कितने प्रकार के वन हो गए? 5 प्रकार के। तो ये पाठ बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।